खाना थोड़ी देर में तैयार होने वाला है बच्चों। वैसे मैं आज फजीला के घर गई थी, उरूज से भी बात हुई मेरी। वो लोग अजलान से रिश्ता नहीं करना चाहते ना? जरूरी है अजलान का नाम लेना? ठीक है अजलान, वो तो बस वैसे ही तुमसे पूछ रही है। हाँ भाई, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। असल मसला तो अजलान ही है ना। या मेरे अल्लाह। मसला अजलान नहीं है, इसका कसूर क्या है बेटी? इसने उस लड़की से जान छुड़ाई, अपनी जिंदगी शुरू करने वाला था, मगर उन लोगों ने मिलकर सब कुछ बिगाड़ दिया। मैंने फजीला को भी उनके बारे में सब कुछ बता दिया। तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। उरूज की बात नहीं है बल्कि उसके बाबा की है। वो अपने बाबा से बात कर लेगी, मुझे उम्मीद है कि वो मान जाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, मैं मानती हूँ कि अभी हालात अच्छे नहीं है, मगर हमें उस फैमिली से ज्यादा होशियार होना पड़ेगा। उनका मकसद सिर्फ हमें तोड़ना है, समझे? मगर वो कामयाब नहीं होंगे। मैं कभी किसी को भी अपने बच्चों की खुशियों के आड़े नहीं आने दूंगी, कभी भी नहीं। बयास, अब तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? बस यही एक कमी रह गई थी, आज वो भी पूरी हो गई। हमारे घर के अंदर अब जानवर भी घूमेंगे। अरे कुछ नहीं, इससे कुछ मत कहो, मैं देख लेता हूँ। आओ। जुल्कर, जुल्कर। आ गया। जी कहिए अम्मी। बेटा, ये बयास यहाँ क्या कर रहा है? अम्मी ये तो हमेशा भाग जाता है। तो तुम इसे ट्रेन करो। अरे अम्मी देखें, इसकी टॉयलेट की ट्रेनिंग बहुत मुश्किल है। मैं बार बार समझाता हूँ लेकिन समझता ही नहीं है। फिर कोई जगह ढूंढो जहाँ इसे दे दें हम। मैंने दरअसल पता कर लिया है, मेरा ख्याल है मुझे एक जगह मिल गई है। क्यों ना कल हम साथ चलें, जरा तब्दीली भी हो जाएगी और फार्म की हवा आपके लिए अच्छी रहेगी। अच्छा ठीक है, चलते हैं कल। जरूर चलेंगे। मैं जरा किचन चेक कर लूं। ये घर नहीं, फार्म लग रहा है एक। एलिफ, तुमने कहा था तुम्हें कुछ बातें करनी है, तो कहो, हम सुन रहे हैं। मॉम, मैं बात करूंगी, लेकिन उससे पहले प्लीज मेरी पूरी बात गौर से सुन लीजिएगा, ठीक है? एलिफ बस करो। देखा, इस तरह तो मैं बात ही नहीं कर सकती हूँ। मम्मी प्लीज उसे बात तो करने दीजिए। मॉम, मेरा बच्चे के बारे में फैसला अब भी वही है। लो जी, फिर शुरू हो गई। मैं तो समझी थी कि शायद आज कोई अक्लमंदी की बात करेगी ये। एलिफ, तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, और मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। यानी जवेरिया का बहन या भाई आने वाला है? बहन या भाई नहीं, बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि उसके चचा या फूफी आने वाले हैं। आप मुझसे अपना ताल्लुक ही खत्म कर दें ताकि आपको सुकून मिल जाए। ये सब इतना आसान नहीं होता। अच्छा, तो आपने इस पर रिसर्च भी कर ली है? बस भाई, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मेरे तो कान पक गए। अब मजीद ये बकवास बर्दाश्त नहीं हो सकती। फिक्र मत करें, समझ जाएंगी वक्त के साथ। मुझे तो नहीं लगता है उमर के पास नहीं जाना चाहिए मुझे। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि तुम लोग जो सब यहाँ पर हो, इसलिए। अरे क्या हो गया है, बिल्कुल जाना चाहिए। हाँ, मैं भी यही कहूँगी। चीजें तो हमेशा होती हैं और होती रहेंगी, फिक्र मत करें। आपको अपना ताल्लुक खराब नहीं करना चाहिए। जाओ और अपने रिश्ते को बचाओ जाकर। अच्छा ठीक है, फिर तुम्हारी बात मान लेती हूँ। मिलते हैं फिर। बेस्ट ऑफ हाँ, लक। मिलते हैं। कसम से अर्तुरुल साहब, आपके आने का बहुत शुक्रिया। वाकई इज्जत अफजाई है हमारी। यहाँ बुलाने का बहुत शुक्रिया, आपकी दावत बहुत अच्छी है। आपको खाना पसंद आया? हर चीज लजीज है, आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। अरे आप हमारे घर भी आइएगा, देखे ना, बच्चों की भी आपस में बड़ी अच्छी दोस्ती है। जी हाँ, महते भी बहुत अच्छा लड़का है। मैं सच कहूंगी आपसे, हमें भी मेहर बहुत अजीज है। मेहर तो हमारे लिए बेटी जैसी है ना लैला? बिल्कुल। आपने बेटी की बहुत अच्छी तरबियत की है, माशाल्लाह। शुक्रिया। अब आप सबने हमारे घर आना है। जी जी जरूर, कल तो हम बिल्कुल फ्री हैं अर्तुरुल साहब। अगर आप भी फ्री हैं तो क्या कहती हो लैला? शायद कल हम थोड़े मसरूफ हों, लेकिन फिर किसी मुनासिब वक्त पे जरूर आइएगा। क्या ख्याल है? ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, फिर मैं आपको फोन करके बता दूंगा। ठीक है? ठीक है, शुक्रिया। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? लगता है कि अब वो मुझे अवॉइड कर रहा है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? नहीं मालूम। शायद वो बिजी होगा इसीलिए, क्योंकि वो बिजनेसमैन है जिमल। तुम ठीक कह रही हो, जाने दो उसे। मैं तुमसे एक बात पूछनी थी। बोलो।
असलान जिस लड़की से शादी कर रहा है उसका नाम क्या है? जिमल, खुदा के लिए कोई तमाशा खड़ा मत करना। अरे नहीं, बस तजस्सुस हो रहा था इसलिए पूछा। उरूज। उरूज? वो हिजाब करती है? हाँ, मगर वो बिजनेस वुमेन है, हमारी फैमिली की औरतों जैसी नहीं। अच्छा, क्या उसकी कोई तस्वीर है तुम्हारे पास? नहीं, कल जो तमाशा हुआ उसमें तस्वीर लेने का मौका ही नहीं मिला मुझे। तुम्हें उस लड़की के बारे में जानकर क्या करना है? दुआ आपा जाहिर नहीं करती, लेकिन वो दुखी है, इसीलिए जानना चाहती थी मैं। उसका सरनेम क्या है? उरूज आरदाम, ऐसा ही कोई नाम है। आरदाम है? नोमान का सरनेम भी आरदाम है। तो क्या वो दोनों रिश्तेदार हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। फजूल बातें मत करो, इस नाम के वैसे ही बहुत लोग हैं। वो लोग मजहबी लगते हैं। नुमान ऐसा ही है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो बस फिर। जिमल, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? ये इत्तेफाक भी हो सकता है। खैर, आज उससे कोई बात ही नहीं हुई, लगता है पागल हो रही हूँ उसके लिए। छोड़ो, हम असलान की बात करते हैं। क्या नाम बताया? उरूज आरदाम। जरा देख कर आओ मीठा तैयार है या नहीं। ठीक है लैला, तुम जाओ देख कर आओ। मैते, यहाँ हो मेरे पास। जी आता हूँ। जाओ वहां से कुर्सी लाओ और यहाँ आकर बैठो। लाओ। हाँ, तुम उस लड़की से क्या चाहती हो जिमल? मैथे को नहीं बताया, मगर मैं खुद उससे बात करूंगी। क्या? हाँ, मेहर आपा के लिए। एक मिनट रुको। बाबा का भी बिजनेस शायद उन्हीं लोगों के साथ है। मेहर, क्या सच में? तो क्या तुम मुझे एड्रेस निकाल कर दोगी? मैं डायरेक्ट ऑफिस चली जाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी। तुम नहीं जानती मेहर, आपा इस वक्त बहुत अजियत में है। खासतौर पर जो कुछ हुआ उसके बाद उन्होंने हमें बहुत बदनाम किया है। उस लड़की को सब पता होना चाहिए। जैसा तुम चाहती थी वो ही किया। आज डॉक्टर के पास गया था। शायद अब तुम खुश हो जाओगी। तुम ठीक रहो, काफी है। अपनी जिंदगी में पहली बार मेडिसिन शुरू करने जा रहा हूं। इसमें क्या बड़ी बात, सब लोग लेते हैं। वाह, क्या तसल्ली दी है तुमने। मैं चाहती हूँ कि तुम ठीक हो जाओ रोहान। समझ रहे हो? अच्छे रहो, खुश रहो, सुकून में रहो। देखते हैं, शायद हो ही जाऊं। आज मैं अलिफ के पास भी गया था, काम भी शुरू करने वाला हूं। और कुछ है जो तुम चाहती हो मैं करूं? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रही। क्या तुम बेहतर नहीं होना चाहते हो? मेरा मतलब है, तुमने शिकायत ना की होती तो मैं डॉक्टर के पास ना जाता। डॉक्टर के पास जाने में क्या हर्ज है? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी जाती। अरे नहीं यार, अल्लाह ना करे। और अब ये दवाइयाँ, इनके तो शायद बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होंगे, है ना? मैंने इंटरनेट पर देखा है, ऐसा ही कुछ होता है। तुम इंटरनेट पर दवाइयों के साइड इफेक्ट्स क्यों देख रहे हो? वहाँ ज्यादातर गलत इन्फॉर्मेशन होती है, हो सकता है तुम्हें कुछ ना हो। मैं 2 हफ्ते इस्तेमाल करूंगा, अगर साइड इफेक्ट शुरू हुए ना तो छोड़ दूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता मैं? हाँ, हद हो गई है। तुम मेरी सेहत की फिक्र कर रहे हो या फिर अपनी सहूलत की? रोहान, इसका मेरी सहूलत से क्या ताल्लुक है? नहीं, मेरा मतलब है घर बैठे रहूं, मुंह फुलाए रखूं और अयाशी से बैठकर तुम्हारे बाप के पैसे उड़ाऊं, या फिर एलिफ के पास जा और किसी बात पर कुछ ना कहूं। ऐसा कुछ नहीं है, तुम जानते हो। मगर मैं बहुत थक गई हूँ रोहान। जो चाहो सोचो, जो चाहो करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी अब। हाँ? तुमने मेहर और मैते को नजरें मिलाते हुए देखा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तुम्हें ऐसा लगता है? बिल्कुल मेरी जान, वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं मगर मैंने पकड़ लिया। उनकी नजरें, उनकी हंसी सब कुछ बता रही हैं। वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, मैं सच कह रहा हूँ लैला। हाय, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। मेहर बहुत प्यारी है और हमारे खानदान के लिए बिल्कुल मुनासिब। बिल्कुल जान। देखो, मैं बहुत खुश हूँ हमने उन्हें बुलाया। अब तुम्हें तो सब कुछ समझ आ गया ना? ठीक कहा। हाँ?
अब हमें उनकी शादी में बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। हाँ, मैं मेहते से बात करके बताऊंगी। रुको रुको, अभी नहीं लैला, हमें उन्हें डराना चाहिए, समझी? ये मामला मुझ पर छोड़ दो, मैं देखता हूँ। ठीक है। और मेरी बात सुनो, उस लड़की के साथ ऐसे पेश आओ जैसे बहू हो, जैसे वो तुम्हारे बेटे की दुल्हन हो। इस तरह उससे बहुत अच्छा लगेगा, समझ गई ना? हाँ हाँ, समझ गई, फिक्र न करो। अरे मैं माजरत खा हूँ, बस लैला मीठा लाने ही वाली है। माशाल्लाह, मेरा शहजादा, मेरा इकलौता और अनमोल लाल, माँ सदके तुम्हारे। उफ, काश तुम्हें पता चलता कि क्या हुआ है। शायद बेहतर है कि तुम ना ही जानो। आखिर मैं इतने छोटे बच्चे को 18+ की बातें कैसे समझाऊं? खैर बेटा, देखो, एक बात है जो तुम्हें जाननी चाहिए। हो सकता है चाचा या पुप्पो मिलने वाली हो, अभी पक्का नहीं है। अल्लाह की हिकमत पर कोई सवाल तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें क्या करना है? हम ये दुआ करेंगे कि बेटी अता हो। तुम खुद एक फरिश्ता जैसे बच्चे हो, तुम्हारी दुआ सबसे पहले कबूल होगी। समझ गए ना? आई, इसने रिएक्ट किया, बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। मेरा ज़हीन बेटा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मान लो अगर बेटा भी हुआ, खुदा न खास्ता, तब भी मैं तुम्हारा हक किसी को लेने नहीं दूंगी। बिल्कुल नहीं डरना तुम, कभी भी नहीं। क्या हो रहा है? क्या सिखा रही हो तुम इसे? मैं इसे दुआ सिखा रही हूँ अम्मी। कौन सी दुआ? बस एक आम सी दुआ। दुआ और बदुआ का मिला जुला मजमुआ समझ ले, जिंदगी से मुतालिक सब कुछ। सबसे पहले इसे अल्लाह कहना सिखाओगी तुम। जानती हो, मेरे बच्चे जब छोटे थे, जब मैं अल्लाह का नाम लेती थी तो वो अपनी छोटी सी उंगली से ऊपर की तरफ का इशारा करते थे। जी अम्मी, आपने 3 बच्चों की परवरिश की है। बिल्कुल, तुम भी वही सिखाओ सबसे पहले, है ना दादी की जान? मेरे लाल, मेरे प्यारे। चलो मैं चलती हूँ। जैसे सब बड़े होकर बहुत ईमान वाले निकले हैं, है ना? ये लीजिए। लाओ लाओ मेरी जान। एक्सक्यूज मी, मैं जरा अपने हाथ धोआऊं, फिर निकलते हैं। ठीक है बहन, रात काफी हो गई, अब चलते हैं। ठीक है। अरे अर्थुल साहब, अभी कहाँ जा रहे हैं? वक्त अच्छा गुजर रहा था, जरा बैठे ना। हाँ, मगर अब जाना बेहतर है क्योंकि कल काम भी है, बस इसीलिए। वक्त का पता ही नहीं चला, आपके साथ खुशी हुई आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। आप हमेशा यहाँ आ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर मुलाकात जरूर होगी खुदा इंशाल्लाह। हाफिज। हाँ चलो बेटा। खाना बहुत जबरदस्त था मामा। अच्छा लगा कि तुम्हें थैंक यू पसंद लैला आया। आंटी, सब कुछ बहुत अच्छा शुक्रिया था। मेरी जान। किसी मेरा चीज की जरूरत तो नहीं है? नहीं बेटा, मुझे किस चीज की जरूरत होगी? मेहर बेटी, 1 मिनट यहाँ आना, जल्दी आओ। जी कहिए रेहान अंकल। मेहर, मैं तुमसे एक बात कहने वाला हूँ, मगर फिलहाल ये बात हमारे दरमियान रहेगी, ठीक है? ठीक है। मैते तुमसे मोहब्बत करता है। क्या? नहीं, आपको शायद गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई, मैं मेते को जानता हूँ। तुम्हें देख रहा था, तुम देखती तो तुम्हें पता चलता। बिल्कुल आशिकों वाला हाल है उसका, शर्मीला है बस। मैं बाप हूँ उसका बेटी, मैं अपने बेटे की पसंद नापसंद जानता हूँ। फिक्र ना करो, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। मेहर बेटी, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम दोनों की शादी खुद करवाऊंगा। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? बेटी, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें ये अंदाजा है वो तुमसे कितनी मोहब्बत करता है? तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा बेटी? शादी में मैं खुद मैते का वकील बनूंगा, ठीक है? चलें, चलता हूँ मैं। ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना। ठीक है मैते, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। ओके मेहर, सी यू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बाबा जान। आइए मामा। चलो मेरे बेटे। ओके बेटी। चले, खुदा हाफिज। जबरदस्त। उमर, तुम तो पागल हो गए हो। फाइनली हम इकट्ठे हो ही गए, मगर कितनी मुश्किलात के बाद। कसम से ज़ैनब, शायद यही हमारी किस्मत है। मैं तो अब इस पर यकीन करने लगा हूँ। हाँ? कितना बुरा वक्त था वो। थोड़ा तो था, मगर अब हम मिलकर उस बुरे वक्त को धक्का दे चुके हैं, सब झेल चुके हैं। काश ऐसा ही हो। अब हमें कोई भी जुदा नहीं कर सकता। हमने कीमत चुकाई है, और बहुत ज्यादा। मुझे लगता है कि हम समझदार हो गए हैं। हमें एक दूसरे को पहचानना और
समझना आ गया है। वैसे एक बात बताऊं मैं तुम्हें ज़ैनब, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा तुम्हें गुस्सा आया था? हाँ, मैंने कहा या खुदा, ये औरत तो बड़ी तेज है, हाथ लगाया तो जल जाऊंगा। मगर उसी लम्हे मेरे दिल ने कहा यही औरत मेरी जिंदगी की मलका होगी, और यही औरत उमर उनाल साहब तुम्हारा दिल अपनी मुट्ठी में ले लेगी। तुम्हें अपनी मुट्ठी में नहीं लिया, बल्कि दिल में जगह दी है। तो डॉक्टर साहब, उनकी तबीयत कैसी है? बेहतरी तो है, मगर रफ्तार थोड़ी सुस्त है। आपको थोड़ा और सब्र करना होगा। बस अल्लाह उन्हें शिफा दे, बस जल्दी ठीक हो जाए। मैंने दवाएं उनके बेड के पास रख दी हैं। अगर कुछ समझ ना आए तो मुझे फोन कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो क्या कल भी आएंगे आप? इंशाल्लाह। अम्मी, हम तैयार हैं। आ रही हूँ। आप आ गई अम्मी? बाबा कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, पहले से काफी बेहतर हैं। अल्लाह से सेहतयाबी की दुआ कीजिए। अच्छा, मैं चलता हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अल्लाह हाफिज। बयास कहाँ है? जुल्कर के साथ गाड़ी में इंतजार कर रहा है। हाँ ठीक है, तो चलो फिर जल्दी से चलते हैं हम भी। हयात आपा, मेरा बेटा आपके हवाले है, हम ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। ठीक है, फिक्र न करें। चले अम्मी, हम जल्दी आ जाएंगे। खुदा हाफिज। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा मेरा? कहाँ हो जिमर बेटा? तुम नाश्ते पर भी नहीं थे, हम इंतजार कर रहे थे। मैं आ ही रही थी मॉम। ये तुम्हारा बैग है? लेकिन इतना महंगा बैग तुमने कब लिया सिमर? वो यूनिवर्सिटी में वुमेन्स डे पर लकी ड्रॉ हुआ था, सबने थोड़े थोड़े पैसे डाले थे, तो उसमें मैं ही जीत गई थी। तुम्हारी यूनिवर्सिटी में इतनी फजूल चीजों के लिए लकी ड्रॉ होता है? अगर कोई काम करना है ये तो किसी अच्छी चीज के लिए करें। ये अंदाज मुझे समझ में नहीं आया। अरे मॉम, बस एक ही बार तो हुआ था। सिमल, तुम अच्छी खासी समझदार लड़की हो, आइंदा ऐसी फजूल चीजों के पीछे मत पड़ना, समझ गई? चलो अब चल के नाश्ता करो। ठीक है। रोहान, तुम काम पर नहीं जा रहे? रोहान, रोहान, मैं लेट हो रही हूँ, मुझे निकलना है, तुम उठोगे नहीं क्या? आंखें नहीं खुल रही नूर, शायद दवा का असर है। अच्छा उठो, जल्दी से शावर ले लो, तुम्हें बेहतर लगेगा। नहीं, मैं बाहर नहीं जा रहा, तुम जाओ। ठीक है रोहान, मैं जा रही हूँ, क्योंकि मैं वैसे ही लेट हो चुकी हूँ। जब उठो तो मुझे बता देना, मुझे फिक्र रहेगी। मत करो, मैं बिस्तर पर ही हूँ। जब उठोगी तो बस एक फोन कर देना, क्या मुश्किल है? ओह, वैसे लैला, हाँ जान। एक ताज़ी खबर मुझसे भी सुन लो। एलिफ प्रेग्नेंट हो गई है। कैसी प्रेगनेंसी? जैसे बच्चे माँ के पेट में पलते हैं ना, हाँ, वैसी वाली प्रेगनेंसी। जानता था तुम सुन के शॉक्ड हो जाओगी। रेहान, ये क्या कह रहे हो? मेरी जान कल जल्दी में था, बता नहीं सका। एलिफ का चेहरा देखते ही मुझे अंदाजा हो गया था कि ये बच्चा अब्बू का ही है। आह मेरी हसीन फरिश्ता सिफत भाभी, वो इस सब की मुस्तहिक नहीं थी। हाँ, हसीन तो मान लिया, फरिश्ता दिल, ये बात बिल्कुल मेरे समझ में नहीं आई। ऐसा मत कहो रेहान, वो बहुत अच्छी इंसान है। जो कुछ हो रहा है उसकी हकदार नहीं है वो, मगर देखना वो इतनी साबिर इंसान है कि जो कुछ हो रहा है वो सब खामोशी से कबूल कर लेंगी, मैं जानती हूँ। और इसके सिवा कर भी क्या सकती है वो? वैसे कोई ऐसे खरपति शौहर से तलाक लेगा? उसे तो कमरे में बंद कर दिया है कसम से। अच्छा बात सुनो, अगर किसी पे तरस खाना है
तो वो कोई और शख्स नहीं, सिर्फ अप्पू ही है। उन पे कैसा तरस खाना भला? गलत काम उन्होंने किया है, अपना घर खुद बर्बाद किया है। अप्पू ने बुढ़ापे में दिल लगी कर ली तो कैद कर लिया। जैसे कोई बादशाह अपनी बेटी को किले में कैद कर देता है, वैसे वो भी एक इंसान ही तो है लैला। कोई सारी जिंदगी क्या एक ही औरत के साथ गुजारता है? तुम ये क्या बातें कर रहे हो रेहान? मेरा मतलब है शायद वो खुद ऐसा सोचते हो। लोग बदल जाते हैं ना। हाँ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। ये सब मेरी नजर में बिल्कुल बकवास है। अच्छा आप बस करो, ये लो। हाँ ये पहनो। हाँ, मैं क्या ऑफिस जा रहा हूँ? जैसे कि वहाँ बहुत सारा काम हो। मैं भी भाभी के पास जा रही हूँ जान। हाँ हाँ, तुम्हें जाना चाहिए डार्लिंग। जाकर उनका हौसला बढ़ाओ। कहना मेरे शौहर को देखे खुदा सबको रेहान जैसा शौहर दे। बताना उन्हें। आमीन आमीन मेरी जान। इधर चलो आओ, मेरे जाओ। गले लग जाओ, मेरी प्यारी बीवी। आओ आओ मेरे प्यारे, आओ मेरे बयास, आओ ना। जुलकर, ये यहाँ नहीं रह सकता, सर्दी लग जाएगी इसे। यार नायला, क्या बाकी जानवरों को लगती है जो इसे लगेगी? हाँ, कैसे हैं आप जनाब? खुश आमदीद कहिए। बहुत शुक्रिया। हमने कुछ दिन पहले ही इसे मंडी से लिया था, लेकिन अब इसे घर में रखना मुमकिन नहीं है। असल में ठीक ही था अम्मी, मगर खैर। क्या आप इस जगह के मालिक हैं? जी हाँ, मैं ही हूँ। हाँ। और ये मेरी बेटियाँ हैं, टॉन और पॉन पॉन। तो क्या ये बहनें हैं? जी हाँ, बहनें हैं। यकीन करें हमेशा मेरे साथ ही रहती हैं। जहाँ जाता हूँ पीछे पीछे आती हैं। वाह भाई, कमाल है। अम्मी देखें, दुनिया में कितने बड़े बड़े पागल मौजूद हैं। तो तुम्हारा मतलब है हम भी गाय पाले? बीबी जी माफ कीजिएगा, ये गाय नहीं है, मेरी बेटियाँ हैं ये दोनों। ये भी तुम्हारी तरह कुछ अजीब से हैं। इन्हें दे देते हैं, अच्छा ख्याल रखेंगे। जी ठीक है अम्मी। मैं तुम्हें कैसे छोड़ूं बयास? अम्मी, आपसे एक बात पूछूं, आप इसे ज़िबा तो नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं, मैं इसे ज़िबा क्यों करूंगा? ये तो छोटा सा एक बकरी का बच्चा है। कसम खाइए। क्या मतलब आपका? हम दरअसल मजहबी लोग हैं, हमारे लिए कसम खाना अहम है। आखिर हम अपना बच्चा आपके हवाले कर रहे हैं। मेरी बात सुने, मुझ पर भरोसा नहीं है तो इसको ले जाए फौरन यहाँ से। मैं जबरदस्ती तो नहीं कर रहा ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, फिक्र न करें। ये नहीं रखना चाहते अम्मी, इन्होंने साफ कहा है। हद है भाई। अच्छा भाई, कसम खाकर यकीन दिला दे, क्योंकि हम वाकई से यहाँ छोड़ने का सोच रहे हैं। आप लोग पागल हो गए क्या? दिमाग ठीक है आप लोगों का? ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? मैं क्यों खाऊं कसम? आप खुद अपने साथ 2 गाय घुमाते फिर रहे हैं और हमें पागल कह रहे हैं। बस बहुत हुआ, आप लोग चले जाएं यहाँ से और इसे भी अपने साथ ले जाएं, समझ गए? नहीं रखना मुझे इसको यहाँ पर। चले जाएं यहाँ से। बकरी के बच्चे के लिए कसम खाने को कह रहे हैं। आपने गलत समझ लिया, इनके कहने का मतलब ये नहीं था। अच्छा भाई, यानी आप कह रहे हैं कि आप कसम नहीं खाएंगे? देख लिया नायला, ये कसम नहीं खा रहे। कसम खाइए, देखिए मेरी तरफ। आप कहीं काफिर तो नहीं हैं? या अल्लाह मुझे सब्र दे। मैं काफिर कहाँ से आ गया? इसे उठाए यहाँ से और निकल जाए। मुझे गुस्सा मत दिलाओ नायला। कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ के सुनाओ। चलो। या मेरे अल्लाह, आपको क्या हो गया मोहतरमा? इस सब का इससे क्या ताल्लुक? ये शख्स काफिर है अम्मी, चलिए यहाँ से चलते हैं हम। या अल्लाह सब्र दे। जनाब हमें माफ कर दीजिए, मेरे सर पर और भी काम है जो मैंने जरूरी करने। क्या मैं तुम्हारे साथ यही करती रहूंगी? अच्छे वाले आदमी को काफिर कह दिया, तुम गुनहगार हो गई। इसे तो कुल हु अल्लाहु अहद भी नहीं आती। मैं अपने बयास को इसके हवाले कैसे कर दूं? चलो अपना मुंह बंद करो, देर हो रही है हमें। रमीज, ये स्टूडियो बी की तस्वीर है, इसे भी जरा देख लो। बहुत खूबसूरत है। आज शाम हमारे 100 एपिसोड की सेलिब्रेशन है, तुम आ रही हो ना? क्या वो आज ही है? मना मत करना। नहीं नहीं, मैं आऊंगी। ओके। वैसे ये तस्वीरें बहुत अच्छी हैं। रोहान से भी कहना वो भी आ जाए। वो नहीं आएगा। कह देना शायद आ जाए, ध्यान बढ़ जाएगा उसका। नूर, खुद को इतना मत थकाओ। अगर कोई चीज नहीं चल रही तो नहीं चल रही। तुम दुनिया में उसकी खिदमत के लिए नहीं आई हो। अगर वो बात बढ़ाता है तो हट जाओ। बाज औरतें बातों को जरूरत से ज्यादा तूल दे देती हैं। ये तुम्हारा मसला हरगिज नहीं है। आखिर हर इंसान अकेला पैदा होता है, मरता भी अकेला है। एक बात पूछ सकती हूँ तुमसे? हाँ बिल्कुल पूछो। तुम इतने पुरसुकून कैसे रह लेते हो? चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा खुश नजर आते हो। मैं हमेशा अकेला रहा हूँ। देखो, अकेला होना और तन्हाई अलग बात है। मैं उदास भी हुआ, टूटा भी, जख्मी भी हुआ, मगर हमेशा खुद को संभाला। वो इसलिए क्योंकि मेरे पास आगे बढ़ने का कोई और रास्ता नहीं था। तुम्हारी फैमिली नहीं? फैमिली थी मेरी, बल्कि मेरी माँ मुझे बहुत चाहती थी। तुम जानती हो ना, कुछ माएँ जो जरूरत से ज्यादा बच्चों से लिपटी रहती हैं, वो वैसे ही थी।
फिर मेरे पापा का इंतकाल हो गया। अफसोस हुआ। शुक्रिया। फिर मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली और वो शख्स मुझे पसंद नहीं करता था, बल्कि मुझसे नफरत करता था। मुझे समझ नहीं आता कोई एक छोटे से बच्चे से नफरत कैसे कर सकता है, मगर उस शख्स ने मुझसे नफरत की। फिर अम्मी ने ये बात महसूस की और मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया, और तब मेरी उम्र कोई 9 साढ़े 9 साल की रही होगी। तो फिर तुमने अपनी अम्मी को दोबारा नहीं देखा? शुरू में आती थी मिलने, जो साफ बात है, मगर फिर बहाने बढ़ते चले गए, आना जाना कम हो गया। दोस्त वीकेंड पर घरों पे जाते थे, मैं स्कूल में रहता था। एक वक्त आया, मैं समझ गया मुझे कोई नहीं चाहता। मैंने भी चाहना छोड़ दिया और तय किया कि जब इंसान अकेला ही आता है तो अकेले रहने में क्या अर्ज है। देखो नूर, जिसका बचपन इतना खराब गुजरा हो, वो फैसला खुद करता है कि क्या चीज उसके लिए अहम है और क्या नहीं। तो अब समझ आया कि इसीलिए तुम औरतों और रिश्तों की परवाह नहीं करते। अरे नहीं, मुझे औरतों या रिश्तों से कोई मसला नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा मतलब है, जैसा कि एलिफ के साथ जो कुछ भी हुआ था रमीज, उसकी तुम्हें कोई परवाह नहीं थी। मुझे एलिफ से आने वाले हर वार का पहले से अंदाजा था। लेकिन देखो, अहमियत हर इंसान के लिए मुख्तलिफ होती है। मसलन तुम एक बिल्कुल अलग इंसान हो। कौन, मैं? हाँ, तुम जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी कभी। जिस तरह तुम रूहान के लिए लड़ती हो, जिस तरह अपने खानदान के सामने खड़ी रहती हो, ये सब बहुत कम लोगों में होता है। तुम कुर्बानी देने वाली हो, दूसरों को एहसास करने वाली हो तुम। मैं तो हमेशा तनकीद में ही पली बड़ी हूँ। अम्मी ने कभी मेरी तारीफ नहीं की, मालूम है। हमेशा यही कहती रही कि लोग क्या कहेंगे, तारीफ कभी नहीं की, हमेशा तनकीद करती रही। मेरा यकीन करो, तुम इन सब में से सबसे ज्यादा तारीफ की हकदार हो। शुक्रिया तुम्हारा। वैसे आज मैं तुम्हारी अम्मी से मिलने जा रहा हूँ। अगर तुम भी आ रही हो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अम्मी से? तुम मेरी अम्मी से मिलने जा रहे हो? तुम्हारी अम्मी और मैं अच्छे दोस्त हैं, मैं बस गपशप लगाने जा रहा हूँ। हाँ, तुम्हारा जिक्र होता रहता है। वहीं बैठी रहो, खुद को जहमत मत दो, क्योंकि माँ बनने वाली हो, कोई तकलीफ ना पहुंचे। आप यहाँ क्यों आई हैं? हालांकि मुझे अंदाजा तो था कि आप आएंगी लाजमी, क्योंकि बातें सुनाए बगैर आप रह नहीं सकती। मैं इसीलिए यहाँ आई क्योंकि तुम्हारी अब तक अब्दुल्ला से बात नहीं हो पाई। हाँ, बात तो नहीं हो पाई, लेकिन ये हमारा जाती मामला है। हाँ, अगर तुम अबॉर्शन का सोच रही हो तो ये तुम्हारा जाती मामला है। अगर तुम ये कहती हो कि मैं अपने गुनाह का फल पैदा करूंगी तो फिर ये मेरा खानदानी मामला बन जाता है। आप यहाँ मुझे ये समझाने आई हैं क्योंकि आपको लगता है कि मैं ये बच्चा पैदा करूंगी? हाँ, तुम्हारी माँ ने तुमसे बात की होगी, क्योंकि माएँ हमेशा सच्ची होती हैं। हाँ, अगर तुम कहो कि मैं अपनी माँ की बात भी नहीं सुनूंगी तो फिर तुम तन्हा बच्चे की परवरिश का सोच सकती हो, लेकिन ख्याल रखना, लेकिन वो तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तलाक दिलवाने के जो हथकंडे तुमने आजमाए वो बहुत पुराने हैं। देखो, मैंने पहले भी तुमसे कहा था, फिर कह रही हूँ, तुम हमें नहीं तोड़ सकती। आप जैसी बुग़्ज़ रखने वाली औरत से क्या उम्मीद की जा सकती है? मुझे पता है आपको मेरी कोई परवाह नहीं है, ना ही मुझे और ना ही अपने इस निकाह को जिसे आप नाकाबिले शिकस्त समझती हैं, क्योंकि आपके नजदीक तलाक लेना बस टूट जाना होता है। आप खुद ही कब की टूट चुकी हैं, लेकिन आपको इसका एहसास ही नहीं है। अब मेरी बात तुम गौर से सुनो, अपनी अम्मी की बात मानो और इस तमाशे को खत्म करो फौरन से। तुम ये बच्चा पैदा करोगे तो फिर क्या होगा? एक नाजायज जिंदगी जो अपने बीमार बाप के दौलत के साए में पलेगी, जिसकी तुम जैसी माँ होगी। कहना क्या चाहती हैं आप? तुम्हें सच बता रही हूँ ताकि तुम्हारी आंखें खुल जाए। दफा हो जाए यहाँ से, इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाए। अगर तुमने सही फैसला किया तो तुम्हें हिस्सा मिल जाएगा। तुम्हें अपनी जिंदगी की जमानत के लिए ये बच्चा पैदा करने की जरूरत नहीं। आप एक शैतान हैं,
शैतान है, समझ आ रही है? शैतान है, आप एक शैतान। दफा हो जाओ यहाँ से, इसी वक्त दफा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। जा रही हूँ, फिक्र ना करो, मगर मेरी बातों को हमेशा याद रखना, तुम बाद में रोना ना पड़े। मरियम मम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं जो कुछ भी इससे कह रही हूँ वो बिल्कुल सच है, और तुम भी खबरदार हो जाओ रोहान। मेरी बेटी को मजीद तकलीफ नहीं दोगे। तुम्हें चाहे डिप्रेशन हो या कोई और मसला हो, फौरन खुद को संभालो। मेरी बेटी तुम्हारी देखभाल नहीं करेगी, क्योंकि अब मैं तुम्हें पैसे देती हूँ। लानत हो इस पर, लानत हो। बात मुझ पर कैसे आ गई, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता, मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। तुम ठीक हो ना? मैं तंग आ गई हूँ इस पागल औरत से। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि मैं जिसे हाथ लगा दूं और वो मशहूर ना हो। अगर मैं कुछ पोस्ट कर दूं तो उस पे हजारों फॉलोअर्स मिल जाएंगे। लेकिन लिंक्स का क्या, हमें उसी की जरूरत है। लिंक्स हो जाएगा, मगर फौरन नहीं। वैसे मैंने अपने मैनेजर से भी बात कर ली है, वो आपकी मदद कर देंगे। आपका कोई मैनेजर भी है? बिल्कुल, सर कमाल। सर कमाल नाम है? हाँ बिल्कुल, हम सब उन्हें सर ही कहते हैं क्योंकि वो एक एक्सपर्ट है। ओह, तो वो भी हमारी मदद करेंगे? हाँ करेंगे, बिल्कुल। अच्छा तो ठीक है, चलो एक पिक्चर ले लेते हैं। क्या अभी? अरे हम तो सिर्फ नायला को प्रमोट करने आए हैं। मुझे लगता है कि शायद आपको पता नहीं है कि ये काम एक प्रोफेशनल काम है। इसके लिए आपको मुझे और मेरे मैनेजर दोनों को पैसे देने होंगे। हम तो समझे थे कि आप सवाब के तौर पर कर देंगी। सवाब के लिए? हरगिज नहीं। ठीक है, बताएं कितने पैसे देने होंगे? डिस्काउंट के साथ आप लोगों के लिए 50 लाख हो जाएंगे। क्या? मेरी कीमत यही है। जब मैं कमाना शुरू हो जाऊं तब दे दूं आपको? नहीं, ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। काफी बार फ्रॉड हो चुका है मेरे साथ। आप लोग यहाँ बैठ के आराम से मशवरा कर लें, सोच समझ लें, और अगर मुनासिब लगे तो मुझे दोबारा कॉल कर लीजिएगा। ठीक है नायला, हम जरा सोच लेते हैं, फिर हम इन्हें कॉल करके बता देंगे। ठीक है, चलो ठीक है, अब मैं चलती हूँ, जल्द मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। ये क्या था भाई, इतने पैसों में तो एक आलीशान सा घर आ जाएगा। हम तो गए काम से जुलकर, हमें पैसों का इंतजाम करना होगा और बयास की जगह का भी करना होगा। अच्छा ठीक है, परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। नहीं नहीं, इस तरह कुछ नहीं बनेगा। बेहतर यही रहेगा कि मैं सबको सच बता दूं जुलकर। खैर वैसे ये भी एक ऑप्शन है। अभी ये सोचो कि इतने पैसे कहाँ से आएंगे। या अल्लाह। बस यही साइड पर रोक दीजिएगा। जी ठीक है। बहुत शुक्रिया। हाँ पहुंच गई हूँ, बस टैक्सी से निकल रही हूँ मैं। बहुत शुक्रिया मेहर, बस तुम्हारे बाबा को पता ना चले, ठीक है ना? हाँ ठीक है, बाद में बात होती है। ये तो मुझे नुमान का ऑफिस लग रहा है, मैंने ये जगह इंटरनेट पर देखी थी। हेलो, हेलो, मैं यहाँ में सुरूज से मिलने आई हूँ। वो अभी अभी निकली है, अगर आप जल्दी पीछे जाएं तो मिल जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका। के लिए करना होगा। यार कितनी खूबसूरत जगह है ना। अजरा साहिबा, क्या ये आपका नया बॉयफ्रेंड है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। मैं और मैते काफी अरसे से साथ हैं। प्यार करती हैं आप इससे?
माई ओनली लव। आप इस बारे में क्या कहेंगे? अजरा मेरी जिंदगी है। आई लव हर सो मच। ओके गाइस, थैंक यू। ख्याल रखिएगा। चलो जिमल। हेलो। हेलो। दुआ की बहन हूँ मैं, अजलान की X5 दुआ। जी कहिए। मेरी बात सुने। अजलान ने मेरी आपा को चीट किया था, फिर बाद में उनसे जवेरिया को भी छीन लिया और आपा पर पागल होने का इल्जाम भी लगाया उन्होंने। डिवोर्स के सिर्फ 2 दिन बाद ही आपसे मुलाकात हुई। मैं चाहती हूँ आप उसके बारे में हकीकत जान लें। बस यही बात थी। लगता है कि आप मेरी बात समझी नहीं। जिससे आप शादी करना चाहती हैं जालिम है वो। उन्होंने आपा की जिंदगी बर्बाद कर दी। देखिए, मैं ऐसी लड़की नहीं जो सुनी सुनाई बातों में आकर राय बदल लूं। और वैसे भी जो कुछ था वो खत्म हो चुका है, माजी का हिस्सा है। तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं। मैं आने में लेट हो गया। नुमान, मुझे यकीन नहीं आ रहा। हेलो। बस हेलो। एक्सक्यूज मी, क्या तुम इस लड़की को जानते हो? भाई, तो क्या आप बहन भाई हैं? हमारी तकरीब में मुलाकात हुई थी। हम डेट कर रहे हैं। क्या? तुम मुझे कह रही थी कि मेरी बहन ऐसी है और असलान वैसा, और खुद एक शादीशुदा के साथ रिलेशन में हो? पहले अपनी जिंदगी पर नजर डालो, ठीक है? लगता है कि तुम्हारे घर में सब ऐसे ही करते हैं। शादीशुदा? क्या मतलब शादीशुदा? जिमल, मैं तुम्हें शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप। लगता है तुम लोगों ने खानदान उजाड़ने की कसम खाई है ना? कितने बेशर्म हो तुम लोग वैसे। नुमान, कुछ तो कहो ना तुम। कहो कि ये सच नहीं है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। कितना अरसा हो गया। उरूज, सच में वो मेरे पीछे पड़ी थी। जानते हो, ये लड़की अजलान की एक्स-वाइफ की छोटी बहन है। इसे बेवकूफ बनाया। सिंगल हूँ कहा इसे। उसे सब कुछ मालूम था। तुम पर यकीन नहीं मुझे। देखो, ये बात हमारे दरमियान रहे। वो लड़की बिल्कुल पागल है। जानते हो, वो मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई, और वो तुम्हारा पीछा करते हुए इसी तरह तुम्हारे घर तक पहुँच जाएगी। अल्लाह न करे कि ऐसा कुछ हो। देख लेना, समझ आ जाएगा। उरूज, देखो, किसी को कुछ मत बताना। अम्मी को तो नहीं। ठीक है, तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे बच्चों के लिए।
शादीशुदा 2 बच्चों का बाप है। मैंने क्या कर दिया? मैंने ये क्या कर दिया? तो मतलब आप वहाँ गई थी और आपने एलिफ को पैसों की ऑफर की, क्या वाकई? बिल्कुल की। वाकई आपको मेडल दूं या दाद, कुछ समझ नहीं आ रहा। आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन बनाना चाहा। भला इस उम्र में कैसा इश्क? ये था इश्क, हमने अंजाम भी देख लिया। अगर आप पार्टी बनाए तो मैं आपको ही वोट दूंगा। रोहान भी वहाँ आ गया था, बस मैं ज्यादा जब्त नहीं कर पाई। जो मेरे मुंह में आया मैंने कह दिया। मतलब ये थोड़ा ज्यादा ही हो गया शायद। बर्दाश्त नहीं हो रहा था, जानबूझ के खुद को ऐसा बनाया ताकि मेरी बेटी परेशान हो। सारा दिन बस बिस्तर पे लेटा रहता है, वो भी इस उम्र में। हमने भी कई मुश्किल दिन देखे थे, मगर अब्दुल्ला ने तो कभी भी ये नहीं कहा कि मैं थक गया हूँ, मुझसे नहीं होगा। मरीम साहबा, ये उन दोनों का मामला है। दूसरी बात ये कि आजकल की नस्ल हसास है, डिप्रेशन की तरफ चली जाती है। आप लोगों जैसी बिल्कुल नहीं है। मैं डिप्रेशन वगैरह पर यकीन नहीं रखती, ये सब सुस्ती के बहाने हैं। नहीं पता कि नूर आगे जाके उसके साथ कैसे रहेगी। नूर बहुत मजबूत है, वो अपना रास्ता खुद बना लेगी। वो कर लेगी ना। आप क्यों उसे इतना कम समझती हैं? नहीं, मैं तो उसे कमजोर नहीं समझती, मगर वो खुद नहीं चाहती। मतलब वो खुद नहीं जानती थी कि वो क्या कर सकती है। असल में आप रोहान से नाराज हैं, लेकिन अगर रोहान ना होता तो शायद नूर को अपने अंदर की सलाहियतों का एहसास बहुत देर से होता। वो घर में आराम से बैठी रहती, मुझे कोई एतराज नहीं था। मेरी बच्ची बर्बाद हो गई है। मरीम साहब, ऐसा मत कहें, किसी को भी घर पे नहीं बैठना चाहिए। नूर ज़हीन और बासलाहियत है, घर पे क्यों बैठे आखिर? यहाँ तक कि अब तो हर किसी को खुद को बेहतर बना लेना चाहिए। तुम ऐसा समझते हो? बिल्कुल। ये क्या है? नया मेहमान। आओ। बयास खूबसूरत है, मगर यहाँ क्यों है? मतलब आपकी फैमिली थोड़ी जागीरदार है, मगर ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ये महल जैसा घर है, गंदा हो जाएगा, बस इसीलिए कह रहा हूँ। हमें भी ऐसा कोई शौक नहीं है। जानवरों की मंडी में देखा था इसे। मुस्तफा से रहा नहीं गया तो नायला से घर उठा के ले आई। तो अब ये यहीं रहेगा? कोई भरोसेमंद मिल जाए तो उसे दे देंगे। भरोसे वाला? अम्मी देखिए, जरा ये देखिए तो। ये तो मैते है ना? जी वो ही है। इसके साथ ही औरत कौन है? आम दोस्त नहीं लगती कोई। आई, अपनी माँ की उम्र की औरत के साथ बाहें डाले फिर रहा है। वैसे इतनी ज्यादा उम्र भी नहीं है, अट्रैक्टिव है। हाँ, मतलब शर्म की बात तो जरूर है। मैते ने साबित कर दिया है कि वो भी ओनाल खानदान का ही मर्द है। पता नहीं क्या खाते पीते हैं यहाँ के मर्द। मुझे तो आज तक इन मर्दों का कुछ समझ ही नहीं आया। आप लोग इतने जालिम भी ना बने, वो तो बस अभी बच्चा है। पता नहीं उम्र जानता भी है या नहीं। गुस्सा होगा वो। होना भी चाहिए, लेकिन मैं तो ना करता ऐसा। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। लैला आंटी को खबर है कि उनका बेटा अपनी माँ जितनी उम्र की औरत के साथ घूम रहा है। सोचा अगर शादी भी कर ले। ओह खुदाया, अम्मी मेरा भी तो एक बेटा है। अरे नायला, कभी तो कुछ सोच समझ कर बोला करो तुम। सच कहूँ तो अगर तुम्हारे साथ टॉक शो किया जाए तो रेटिंग के रिकॉर्ड टूट जाएंगे। मजाक था। खैर, अब मैं चलता हूँ। खुशी हुई कि तुम आए। चक्कर लगाते रहना रमीज बेटा। जरूर आऊंगा। खुदा हाफिज। ये चल क्या रहा है? क्या मेरी जिंदगी में कभी कुछ ठीक नहीं होगा? लड़की के घर वालों ने इनकार कर दिया। तो जाहिर है इनकार ही करेंगे, और क्या करेंगे? दुआ को ये सब करने की क्या जरूरत थी, मुझे समझ नहीं आ रहा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। क्या तुमने बात की? मौका नहीं मिला मुझे अभी। अजलान, लगता है दुआ भी तुमसे प्यार करती है। बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मुझे तो लगता है कि नफरत है उसे, वरना कभी ऐसा करती वो। तुम्हें फिर भी बात करनी चाहिए। मेरा भी किसी से भी उलझने का मूड नहीं है बिल्कुल। हाँ ठीक है, मगर ये मैं जानकर रहूंगा कि उसने आखिर ऐसा किया ही क्यों। प्रेग्नेंट तो एलिफ है ना, तो दुआ ने ऐसा क्यों कहा? या अल्लाह, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है मुझे उसे अभी फोन करना चाहिए। ठीक है, किसी चीज की जरूरत हो तो बुला लेना। शुक्रिया। हेलो, कैसी हो तुम दुआ?
ठीक हूँ, तुम बताओ क्या हाल है? ठीक हूँ मैं। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मुझे अंदाजा था इसका। मुझे अभी फुर्सत मिली तो हम कहीं मिल सकते हैं अभी? हाँ ओके, अभी मिलते हैं। ठीक है। दुआ क्या जवेरिया को भी साथ ले आओगी? मुझे उसकी भी बहुत याद आ रही है। ठीक है, ले आऊंगी मैं। ठीक है, चलो तो फिर मैं निकल रहा हूँ ऑफिस से। ठीक है, फिर मिलते हैं। आपके बाबा से मिलने जा रहे हैं? पापा से मिलने जाएगी मेरी गुड़िया? हाय नायला, क्या हमें बिल्कुल मुदाखलत नहीं करनी चाहिए? क्या मतलब है अम्मी? हमारे घर का बच्चा है, हम कैसे खामोश रह सकते हैं? हो सकता है उमर अंकल को इस बारे में इल्म हो। हाँ, मुझे भी लगता है उसको इस बात का इल्म होगा। देखो, खबर मैगजीन में छप गई है। एक बार मैगजीन में आ जाओ तो बस बात खत्म। या अल्लाह, हमें इस बदनामी से बचा। लाओ मुझे फोन दो, मैं उसे कॉल करती हूँ। मैं उसकी माँ जैसी हूँ। पता नहीं मुस्तफा क्या कह सकता हूँ, हर किसी की अपनी जिंदगी है यहाँ। ओह, भाभी की कॉल आ रही है। उम्मीद है सब कुछ खैरियत से हो। देखते हैं। जी कहिए भाभी। हाँ उमर, कैसे हो तुम? ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। आप सुनाएं। हम भी ठीक हैं। उमर, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी मैं सुन रहा हूँ। अम्मी, कहीं ऐसा ना हो बाद में हमें ही सुनना पड़े। हाँ कहिए भाभी। उमर, क्या तुमने आज की मैगजीन देखी है? उसमें मेहती की तस्वीर एक औरत के साथ आई है। क्या कह रही है भाभी आप? कौन सा मैगजीन? समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं, बहुत अजीब लग रहा है। वो तो एक बड़ी उम्र की औरत का हाथ पकड़ के खड़ा है। क्या आप वो तस्वीरें मुझे भेज सकती हैं? ठीक है नायला, अभी तुम्हें भेज देती है। ठीक है, मैं भेजती हूँ। ओह, इतना देने का शुक्रिया भाभी। शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है उमर। काफी वक्त भी हो गया है, तुम घर भी नहीं आए हो। कभी आओ, खाना साथ में खाएंगे। मेहती को अपने साथ जरूर लाना। ठीक है भाभी, आ जाएंगे, मगर पहले ये तस्वीरें तो देख लो। दिमाग उलझ गया है बिल्कुल। ठीक है, भेज रही है नायला। क्या कहा उमर अंकल ने? क्या वो दोनों वाकई साथ में हैं? उन्हें नहीं मालूम, तुम सारी तस्वीरें भेज दो उन्हें। अम्मी, आपके कहने पर मैंने फौरन भेज दिया। अच्छा किया। चाचा क्या हुआ? लानत हो इस पर। देखो तो सही मुस्तफा, इस लड़के को कोई शर्म लिहाज नहीं। देखो ये तस्वीरें जरा, ये है मेहती की नई गर्लफ्रेंड। तो अब्बा अस्तगफिरुल्लाह, इसके बराबर में खड़ी हुई तो बिल्कुल इसकी खला लग रही है। क्या पता मुस्तफा, मैं खुद उस औरत से मिला था। बड़ी उम्र की औरत है, उसका मेहती के साथ कोई जोड़ नहीं है। मगर नहीं, वो भी डटी हुई है। उसने मेरे बेटे को जकड़ लिया है। तो आखिर वो चाहती क्या है? पैसा या कुछ नहीं, और? नहीं ऐसा कुछ नहीं। खुद उसके पास बहुत पैसा है, मगर उसने मेरे बेटे को काबू कर लिया है। मैं तो बस यही कहता है, मैं उस औरत से मोहब्बत करता हूँ। लगता है मेहते का सिर्फ पागल होना बाकी रह गया है। खैर आप बिल्कुल फिक्र न करें, जवानी का जोश है। आज ऐसा है तो कल वैसा। वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह मुस्तफा, इंशाल्लाह। अगर आपको कोई मदद चाहिए हो तो बताएं, मैं ऑफिस में ही हूँ। शुक्रिया मुस्तफा, शुक्रिया। वाह मेहते, वैसे मुझे तुम्हारा स्टाइल पसंद आया। मुझे 2 मिनट दो, मैं बस आया। ओके मेरी जान। हाँ कहिए बाबा। मेहते कहाँ हो तुम? क्या मतलब? कहाँ हो बेटा? तुम्हारी ताई का फोन आया था, तुम उस औरत के साथ खबरों में हो। तुम ऑफिस आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। बाबा मैं अभी बिजी हूँ, थोड़ी देर में कॉल करूँ क्या? मैं तो जहाँ कहीं भी हो फौरन ऑफिस पहुंचो, यही कहा है मैंने। ठीक है बाबा, आ रहा हूँ, फिर घर पे मिलते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। बिजी है ये लड़का, अपने बाप को पागल बना रहा है। मुझे जरा एक जरूरी काम से जाना है। ये क्या बात हुई मेहते? इतना मजा आ रहा था। लेट मी गेस, बाबा का फोन था। फौरन आने का कहा है। तो अगर थोड़ा लेट चले जाओगे तो क्या हो जाएगा? पिटाई करेंगे तुम्हारी। प्लीज रुक जाओ ना, रुक जाओ ना, रुक जाओ ना, प्लीज रुक जाओ, प्लीज मेहते रुक जाओ। ओके, थोड़ी देर और रुक जाता हूँ। कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। चलो भाई, थोड़ा आराम कर लो। तुम्हें हेल्प चाहिए? नहीं नहीं, हो गया। ब्लैंकेट उड़ा दूं बेबी को?
वैसे तो अब तुम्हें अंदाजा हुआ कि मैं यहाँ तुमसे मिलने क्यों आया हूँ। हाँ बिल्कुल। तो बताओ फिर मुझे, ये प्रेगनेंसी वाली क्या बात है और ये किसका प्लान था? खाला के लिए कह दिया था। जब मॉम ने अचानक पूछा और जोर डाला तो मुझे उस वक्त समझ नहीं आया कि क्या कहूँ, मेरे मुंह से निकल गया। मैंने सोचा नहीं था कि कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकते हैं और मुझसे गलती हो गई। दुआ, तुम जानती नहीं हो क्या उन्हें? ये पता होते हुए भी कि वो हंगामा करेंगे, तुमने ये बात उनके सामने कर दी। क्यों किया ऐसा? और आखिरकार हुआ भी वही। और देख लो एलिफ ने क्या किया वहां आकर। खाला ने तो फिर वहां आकर तुम सबको सच बता दिया ना। मैं बस खाला को मॉम की सख्ती से बचाना चाह रही थी, इसलिए झूठ बोला। मुझे क्या पता था अजलान कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। नहीं, देखो ये कोई मामूली बात नहीं है। मुझे एलिफ की परवाह नहीं है, ये भी तुम्हें पता है। लेकिन तुम्हारी मॉम और खाला ने जो वहां आकर तमाशा किया वो अम्मी को बुरा लगा। तुम्हारा रिश्ता तो बच गया ना। उरूज के घर वाले पीछे हट गए। क्यों करेंगे वो ऐसा? क्योंकि ये जो घटिया हरकत हुई उन्हें समझ में नहीं आई। उन्होंने कह दिया कि हम अपनी बेटी ऐसे घर में नहीं देंगे। अच्छा ठीक है, कुछ सोच समझ कर फैसला किया होगा उन्होंने ये। दुआ, शायद समझना नहीं चाह रही हो तुम। देखो, एक खातून आकर मेरी बेटी प्रेग्नेंट है कहकर वहां पर शोर मचाती है और आसपास के लोग उन्हें देख रहे होते तो क्या लगेगा? रूज की फैमिली की जगह कोई भी होता यही करता। अजलान, शायद ये रिश्ता तुम्हारे नसीब में था ही नहीं, यूं समझ लो ना। कहना क्या चाह रही हो तू? मैं ये कहना चाह रही हूँ तुमसे कि वैसे भी तुम ये शादी का फैसला जल्दबाजी में कर रहे थे। देखो क्या नतीजा निकला। जो कुछ हुआ है वो तुम्हारी वजह से हुआ है। अजलान, तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर गलत चीज की वजह मैं नहीं हूँ, प्लीज। ये लहजा क्यों बदल गया तुम्हारा अचानक? और वैसे भी तुम्हें तो मेरी परवाह नहीं थी ना। मैं तुम्हारी हर बात मानता था, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की। उस वक्त तो ख्याल नहीं आया तुम्हें, अब जाकर मेरा ख्याल आया है। आ गया। क्या? इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? इंसान को पछतावा नहीं होता अपने किए पर। ये तुम क्या कह रही हो? एक बार फिर कोशिश करते हैं अजलान। मैंने बहुत सोचा है। मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए खत्म नहीं हुई। बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ मैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें ये मानना पड़ेगा। तुम बुरा मत मानना, मगर तुम मुझे कभी भी खुश नहीं रख सकती दुआ। लेकिन कल तक तो तुम कहते थे। कल की बात कल खत्म। मुझे बस अब खुश रहना है और मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। हर इंसान को अपनी जिंदगी में खुश रहने का पूरा हक होता है। उस लड़की से प्यार हो गया है तुम्हें? मुझे उसके साथ अच्छा लगता है। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी हम कहीं और जा रहे हैं। शुक्रिया, तुम जाओ। ठीक है। ये सब कैसे हुआ प्यारी भाभी? मत पूछो लैला, मत पूछो। मुझे यकीन है कि नजर लग गई है। तुम कैसे कह सकती हो? क्या किसी से सुना है तुमने? नहीं, रेहान ने बताया है। मैं तो सुनते साथ आने वाली थी, लेकिन रेस्टोरेंट में काम आ गया। माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, ठीक है लैला। तो अब क्या कहते हैं आप लोग? अब्दुल्ला भाई क्या करेंगे? मुझे क्या पता। नहीं पता? मैं किस तरह बताऊं? उनकी खुद हालत ठीक नहीं है। क्या उनसे ये कहूंगी कि आपकी महबूबा प्रेग्नेंट हो गई है? हाय, ऐसा करें, उन्हें बताएं ही मत। लेकिन वो नहीं रुकेगी, किसी न किसी तरह बता ही देगी। देखो जरा कैसे लोगों से वास्ता पड़ा है इस उम्र में। इसमें भी मेरे रब की कोई हिकमत ही होगी। लैला, मैं उस एलिफ के पास खुद गई थी।
क्या कह रही हैं? मैं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकती, मैदान खाली नहीं छोड़ सकती। ये तो ठीक कहा। उस औरत को सिर्फ पैसों से मतलब है। बेहतर है वो बच्चे से जान छुड़ाए। जितना पैसा चाहिए वो मैं दूंगी, जाकर फिर अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारती रहे। ये मत कहें भाभी, गुनाह है। लेकिन गुनाह मेरे लिए नहीं है और न ही मेरे बच्चों के लिए है। और उसे बच्चे की परवरिश का क्या पता, बस अपनी जिंदगी संवारने के चक्कर में है वो तो। जब देखा हमें बर्बाद नहीं कर सकती तो ये आजमा लिया। ये सच कह रही हैं, वो औरत बिल्कुल बच्चों की तरबियत नहीं कर सकती। बिल्कुल भी नहीं। उसकी सारी फिक्र यही है कि वो कपड़े बनाए, सच संवर के घूमे और अब्दुल्ला जैसे मर्दों को लुभाए। अच्छा तो फिर क्या कहा उसने, मान गई क्या? जाहिर है शुरू में नखरे करेगी, मगर जब मैं रकम बढ़ा दूंगी तो फौरन मेरी बात मान जाएगी वो। मान जाएगी, मान जाएगी। पता है बच्चों, हमारे मोहल्ले में आज मैच है। मजा आएगा। चलो अब तैयार हो जाओ। चलो तैयार हो, साथ चलते हैं। वैसे भी सारा दिन तुम सोते रहे हो। फिर से चुभने वाली बातें शुरू कर दी। मैंने ऐसा क्या कह दिया? बस सोचा तुम बोर हो रहे होगे। नहीं, मैं बोर नहीं हो रहा, फिक्र मत करो। बस कहीं जाने का दिल नहीं चाह रहा। तुम्हारे साथ जाके सर्कस का बंदर बनने का मूड नहीं। वैसे तुम्हारी अम्मी आज ऑफिस आई थी। अच्छा, वो एलिफ को डांटने आई थी। गलत तो नहीं किया? और पता है उन्होंने मुझे भी डांटा। क्या कहा उन्होंने? जो कुछ तुमने उन्हें बताया। तुम फजूल सोच रहे हो, मैंने कुछ भी नहीं कहा है अम्मी से। मुझे क्या मालूम। मैं जा रही हूँ, तुम चल रहे हो? खुदा हाफिज। जरा मैते को देखें यार, वो इतनी बड़ी उम्र की औरत है। तुम देखो तो, हाथों में हाथ डाले, आंखों में आंखें डाले, उसके साथ ऐसे चिपकी थी जैसे उसका शिकार करने आई हो। अल्लाह खैर करे, हम सबके भी बच्चे हैं। उस बच्चे को अचानक हो क्या गया है? सबको पागल होते देखा है तो सोचा होगा कि मैं भी पागल हो जाता हूँ। क्या तुमने उमर से बात की इस मामले में? नहीं अम्मी, मैं अभी उन्हें फोन करता हूँ। हाँ। हाँ कहो मुस्तफा। चाचा क्या हुआ, मैते घर आया? क्या आपकी उससे बात हुई? उफ, हाँ बात तो हुई, लेकिन वो अभी तक घर नहीं आया है। फोन भी बंद है। अब तो वाकई में बहुत परेशान हो गया। अच्छा, जैसे ही कुछ पता चले हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, बताता हूँ मैं। क्या कहने वो? नहीं, मैते अभी तक घर नहीं आया। हाय अल्लाह, क्या हो गया इसे? अल्लाह ना करे कि किसी भी गलत रास्ते पर चल पड़े। आजकल की औरतों ने तो ये फैशन बना रखा है। अम्मी, अगर इस उम्र में वो औरत प्रेग्नेंट हो गई तो आपको शुक्राने की नमाज पढ़नी चाहिए। ये तो एक मौजज़ा ही हो जाएगा। ठीक है, गीबत बंद कर दो, ये गुनाह है। पता क्या करना चाहिए हमें? मैं ये सोच रहा था कि हम अंकल के घर चलते हैं, मैते को यहाँ लेकर आते हैं, उसके बाद बैठ कर हाँ, बात ये तो करेंगे। बहुत अच्छा सोचा तुमने। वैसे भी उसकी कोई बहन या भाई नहीं, अकेला है वो। तो हम है ना उसके, जब चाहे हमसे बात कर सकता है। बात वो नहीं है। दरअसल अंकल वहाँ पर अकेले हैं और वैसे भी वो हमें अकेला नहीं छोड़ते ना, तो हम भी चलते हैं। ठीक कहा तुमने। चलो दोनों भाई मिलकर जाओ। नूर, तुम वाकई बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू रमीज। कैसी हो? ठीक हूँ, और तुम? मैं भी ठीक हूँ। मेरी एक हेल्प करोगी तुम? कैसी हेल्प? मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? क्या? अरे बस 5 मिनट के लिए। वो देखो, वो लड़की नजर आ रही है ना तुम्हें? वो पागल कभी मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, अभी आएगी और सीधा मुझसे चिपक जाएगी। मदद करोगी मेरी? हाँ ठीक है, मुझे क्या करना है? बस खड़ी रहो, कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है। बस हाँ में हाँ मिला। रमीज, सुंबुल, कैसी हो तुम? ये कौन है? ये मेरी बचपन की मंगीतर है। क्या मतलब? 1 सेकंड जान। दरअसल हमारे पेरेंट्स ने बचपन में ही तय कर दी थी। वैसे ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। खतरनाक कैसे? अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, जिनसे पंगा लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है हमारे लिए। मैं तो फंस गया, लेकिन तुम अपने साथ ऐसा मत करो। देखो उस लड़की की आंखों में कितनी ज्यादा खौफनाक है।
अरे वो तो घूर रही है। मत देखो, गोली खानी क्या तुम्हें? तो क्या इसीलिए तुमने मेरी कॉल्स का जवाब नहीं दिया रमीज? हाँ बिल्कुल, लड़की वरना क्यों नहीं देता जवाब? मेरी बात मानो, भाग जाओ यहाँ से और अपनी जान बचाओ। यार क्या पागल बने ये। तुम प्लीज यहाँ से जाओ, मैं फोन करने की कोशिश करूंगा लेकिन वादा नहीं कर सकता क्योंकि पकड़ा गया तो बहुत बुरा होगा मेरे साथ। ठीक है। रमीज बचपन की मंगेतर। और क्या करता, उस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। अरे रमीज तुम तो बहुत हंसाते हो, बिल्कुल मेडिसिन की तरह हो। कसम से इस वक्त तो तुम मेरी मेडिसिन हो, तुम ना होती तो बच ही नहीं पाता मैं। अगर तुम खुद मेरे पास आई हो तो यकीनन कोई बात है। बोलो क्या हुआ? जिमल डराओ मत बेटा, मुझे क्या हुआ है? मेरा एक बॉयफ्रेंड था, आई लव हिम। ठीक है, तो क्या हुआ? वो शादीशुदा निकला। क्या कह रही हो? जिस लड़की से असलान का रिश्ता हुआ है वो उसी का भाई है। क्या ये वाकई सच है? मजाक नहीं कर रही। ये कैसा इत्तेफाक है यार, ये लोग हमें ही क्यों ढूंढ लेते हैं? मैं आपा के लिए उस लड़की से बात करने गई थी और वो भी वहीं आ गया। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। तुम तो शॉक्ड हो गई होगी। उस लड़की ने कहा कि शादीशुदा उसके 2 बच्चे भी हैं। मैं क्या करूंगी खाला? भूल जाओ उसे। लेकिन मैं उससे प्यार करती हूँ। जिमल मेरी बात ध्यान से समझो, शादीशुदा मर्दों के साथ मोहब्बत नहीं चलती है। मैं जानती हूँ तुम्हें मोहब्बत है, तुम दुखी भी हो, मगर ये रास्ता सिर्फ और सिर्फ तबाही की तरफ जाता है। जिमल मेरी जान, जो मैंने किया वो तुम बिल्कुल नहीं दोहराओगी, बिल्कुल भी नहीं। मैं उसे कैसे भूलूं? भूल जाओगी, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिक्र मत करो बिल्कुल। और अब उसे हर जगह से फौरन ब्लॉक कर दो, माजी को माजी में ही रहने दो और अपने फ्यूचर पर फोकस करो। एक बात और है खाला, किसी को भी मत बताना प्लीज, किसी को भी नहीं। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी इस बारे में। बस तुम अपने आप को संभालो। यकीन करो वो आदमी इतना कीमती नहीं है और बाद में तुम ये खुद समझ जाओगी। उम्मीद है, लेकिन फिलहाल तो ये नामुमकिन लग रहा है। बिल्कुल। चलो अब घर चलते हैं, वरना तुम्हारी माँ तुम्हें रोता देखकर समझ जाएगी कि कुछ हुआ है। आंसू साफ करो अपने। ठीक है, चले। अंकल, आप ज्यादा सख्ती मत कीजिएगा उस पर, बल्कि मैं तो कहता हूं आप बात ही मत करें, हम दोनों बात कर लेंगे उससे। वक्त देखो, कह रहा था अभी आता हूं, लेकिन अभी तक नहीं आया वो लड़का। आगे शायद। कहाँ थे तुम बेटा अब तक? खैरियत है? क्या हुआ यहाँ? हम सब परेशान थे। ओ, तो आप लोग मेरे लिए आए हैं। खैर, खुशामदीद आपका। तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? भाई अब मैं कोई 5 साल का बच्चा तो हूँ नहीं, रिलैक्स रहें। आखिर क्या हुआ? तुम जानते थे मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं मत करें बाबा, इस उम्र में लड़कों के लिए इंतजार नहीं किया जाता। हर बाप ऐसे ही फिक्र करता है। हाँ बात बिल्कुल सही है, मगर मैं तो तुम उसके साथ आखिर हो ही क्यों भाई? ऐसे एलिफ आंटी भी ताईजान से छोटी है, उनका भी तो अफेयर था। उन्होंने भी तो ताईजान से डिवोर्स लेने का खतरा मोल ले लिया था ना। वो बातें और है, तुम दोनों मामलात को एक साथ मत मिलाओ। मैं कोई बातें नहीं मिला रहा बाबा, लेकिन जब मर्द औरत से छोटा हो तब क्यों लोगों को इतना मसला होता है? मर्द करे तो नॉर्मल, औरत करे तो अजीब, क्या मतलब है इस बात का? हम तो खुद को ओपन माइंडेड कहते थे, मगर निकले बड़े तकिया। बस बस खामोश हो जाओ तुम हद से बढ़ रहे हो, समझे? प्लीज
मैं अब अपने कमरे में जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको एतराज नहीं होगा। हाँ, आपकी इजाजत है बाबा? अंकल बस जाने दीजिए, अभी कुछ मत कहिए। सही कह रहा है भाई। बातें सुनी तुमने इसकी? अगर आप ऐसे करेंगे तो वो और ज्यादा जिद पकड़ लेगा। काश तुम उस औरत को जानते। गंदी औरत है वो। जो बातें उससे मुझसे की तुम सुनते तो हैरान रह जाते। खैर ढूंढ लेंगे हम कोई ना कोई हल। अरे यार, आई एम रियली सॉरी, तुम लोगों को भी आधी रात को परेशान कर दिया मैंने। कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? हम घर वाले साथ नहीं होंगे तो कौन होगा? बहरहाल हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे इसका। शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि आप भी जाएं, जाकर सुकून से सो जाएं। हम लोग सुबह बात करते हैं। ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। मेरे सामने बैठकर उसने कहा तुम्हारी मॉम ने मेरा उरूज से रिश्ता खराब कर दिया और मेरा फ्यूचर भी बर्बाद कर दिया। मुझे ही वहाँ नहीं जाना चाहिए था। गलती मेरी है। परेशान देखा तो रोक नहीं पाई खुद को। कम ऑन, अजलान की शादी टूट गई है तो हमें इससे क्या? यही होना था। मुझे तो समझ नहीं आता तुम लोग अपसेट होना। अपसेट नहीं, हम गुस्से में हैं। माँ की बात नहीं मानोगी तो यही अंजाम होगा। हाँ, मॉम को तो बस मौका चाहिए होता है ऐसी बातें सुनाने के लिए। एलिफ, दुआ बेटा, साफ साफ खुद बताओ, तुम चाहती क्या हो आखिर? तुम्हारा जो फैसला होगा हम उसी के मुताबिक चलेंगे। मैं चाहती हूँ कि हम एक हो जाएं। ये आप क्या कह रही हैं आपा? लो, शुरू हो गई फिर से। यार दुआ, तुम तो उस घर में सबसे बदला लेने की प्लानिंग कर रही थी, तो अब क्या हो गया? मुझसे नहीं होगा ये। बुला नहीं पा रही उसे। दुआ बेटा, तुम्हें इसलिए ऐसा महसूस हो रहा है कि वो किसी और से शादी कर रहा है। अब ये मोहब्बत है या फिर जिद? पता नहीं। बिल्कुल, जो चीज खो जाए वही कीमती लगने लगती है। यार दुआ, तुम इतनी बेवकूफी नहीं कर सकती हो, फॉर गॉड सेक। मुझे कोई नहीं समझता, मैं किसी से बात नहीं करना चाहती। दुआ बैठो, हम बात कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अदालत में खड़ी हूँ? मैं नहीं मानती। समझी नहीं, क्या नहीं मानती? क्या मैं स्टूपिड हूँ कि तुम लोग कोई भी कहानी बना दोगे और मैं मान लूंगी? मेरी बात सुनो, तुमने रमीज को अपनी इस हालत से कैसे बेवकूफ बनाया? तुम्हारा मतलब क्या है? रमीज तुम्हारे साथ क्या कर सकता है? जब तुमने रमीज जैसे शख्स को फंसा लिया, जरूर तुम में कोई खास बात है। हाँ है। सबसे पहले तो मैं तुम्हारी तरह अपनी जिंदगी किसी मर्द पर इंतजार करके बर्बाद नहीं करती, ना ही वहां खड़ी होकर खुद को जलील करती हूँ जहां मेरी कोई जरूरत नहीं। अपनी जबान संभालो जरा। रमीज पर भरोसा कर रही हो, बेवकूफी कर रही हो। नहीं डियर, मैं खुद पर भरोसा करती हूँ। तुम्हें भी यही मशवरा दूंगी। नूर फातिमा, जरा वो अपनी स्किल्स तो बताती जाओ। ये तुम क्या कह रही हो? रुको। अब तुम्हें मैं ये कहूं कि आजादी सबका हक है और तुम्हें भी इसकी इज्जत करनी चाहिए। तो तुम्हें समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं तुमसे तुम्हारी जुबान में बात करती हूँ। तुम जैसी हारी हुई औरत की बातों से मेरा हौसला नहीं टूटता, उल्टा मैं कहती हूँ नाकाम लोगों की भिन भिनाहट और तुम पर अफसोस करती हूँ। काश कि तुम किसी मर्द के सहारे जीने के बजाय अपनी जिंदगी में कुछ करामत करती। खुश रहो। घमंडी। हाँ रमीज, अब मुझे जाना होगा। इतनी जल्दी? काफी लेट हो चुकी हूँ। जाना होगा क्योंकि रूहान भी घर पर इंतजार कर रहा होगा। कोई बात तो नहीं हुई है ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है। बाद में मिलते हैं। ओके।
क्या नूर चली गई? हाँ, कुछ हुआ है क्या? सिबिल ने वॉशरूम में नूर को घेर लिया था और बहुत बुरा भला कहा। क्या कह रही हो? नूर ने क्या किया? नूर ने उसे ऐसे जवाब दिया कि वो आज के बाद ना आपको तंग करेगी और ना ही नूर को। कमाल कर दिया नूर ने तो। क्या हुआ रोहान? मैं जा रहा हूं। कहाँ? कुछ दिनों के लिए हम दोनों का दूर रहना ही बेहतर होगा नूर फातिमा। मैं ऐसे घर में हरगिज़ नहीं रह सकता जहां तुम किराया देती हो। फिर से वही बात शुरू कर दी? हाँ, फिर वही बात, हमेशा वही। इस प्रोसेस के दौरान मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूं। रोहान, पागल मत बनो। हम दोनों थक गए हैं नूर फातिमा। बेहतर होगा कि हम दोनों कुछ दिनों के लिए एक दूसरे से दूर रहें नूर फातिमा। क्या तुम लड़ने के बजाय भाग रहे हो रोहान? जो दिल करे वो कह लो तुम, चाहे इसे बुज़दिली कहो या फिर फरार कह लो। मैं जा रहा हूं। रोहान, उमर कैसा था? बात हुई तुम दोनों की? हालात कुछ खास अच्छे नहीं लग रहे अम्मी। जाहिर है ये तो होना ही था। बाबा? अब्दुल्ला साहब, बाबा? बाबा आए आए, आराम से। अरे खड़े क्यों हो गए? चलो बैठ जाओ, बैठकर बात करते हैं। आराम से।
बाबा जान आए आराम से यहाँ बैठे। आप ठीक है ना? अल्लाह का शुक्र है। बाबा आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ। लगता है मेरी गैर हाजिरी में घर में सबकी दुनिया उलट पुलट हो गई है। चलो बताओ क्या हुआ है, उसी के मुताबिक फैसला करूंगा। अब मैं पुराना अब्दुल्ला नहीं रहा। चलो बताओ। वैसे भी पता चल ही जाएगा मुझे, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। चलो तुम शुरू करो मरियम बेगम। चलो बताओ। मैं आपको क्या बताऊं अब्दुल्ला साहब? क्या हुआ है? बताने को कुछ भी नहीं है। बाबा आप भी तो घर पे थे। हाँ बाबा। बिल्कुल, मैं घर पे ही था, लेकिन डॉक्टर के अलावा किसी को नहीं देखा बेटा मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह बहरा नहीं हुआ। कुछ तो घर में हुआ जरूर है। लोग कहते हैं कि बड़ी बीमारी के बाद आदमी का मिजाज बदल जाता है। बाबा के साथ भी ऐसा ही हुआ है क्या? क्या कहा बेटी? कुछ नहीं कहा बाबा। हम अंकल के घर गए थे, वो मैते को लेकर परेशान है, कुछ बातें हो गई थी। कैसी बात है? इस खानदान की ट्रेडिशनल प्रॉब्लम, एक औरत का मामला है बाबा। नायला, मैं तो एक बड़ी उम्र की औरत से मोहब्बत कर बैठा है। मैते? जी हाँ। तो इसी वजह से अंकल और मैते के दरमियान थोड़ी सी बहस वगैरह हो गई थी। उसे कहाँ मिली वो औरत? इसमें मैते की कोई गलती नहीं, उस औरत ने उसे फंसाया है। ला हौला वला कुव्वता। मेरा फोन लेकर आओ। मैं देखती हूँ। वैसे फोन कहाँ रखा है? बाबा फोन का क्या करेंगे? फोन से क्या करते हैं बताओ? तुम्हारे चचा को फोन करना है, जाओ लेकर आओ। मैं देखती हूँ अम्मी। रुको मैं भी चलती हूँ, मिलकर ढूंढते हैं। दो लोग एक फोन लेने गए। माशाअल्लाह। बाबा आप ठीक तो है ना? मतलब अल्लाह का शुक्र है। आप नाराज क्यों लग रहे बाबा? बिल्कुल नहीं, बस लेटे लेटे थक गया। वो कमरा मरीज का नहीं, कैद खाना लगता है। अल्लाह आप पर रहम करे बाबा। आमीन। या अल्लाह, मैं क्या करूंगी? उन्हें ये सब बातें कैसे बताऊंगी? अम्मी बाहर जा रहा हूँ, कुछ चाहिए तो बताएं। नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। खैरियत है अम्मी? अब्दुल्ला साहब ठीक हो गए हैं। बिस्मिल्लाह। क्या उन्हें पता चल गया? नहीं, नायला नीचे स्टडी रूम में गई है अब्दुल्ला साहब का फोन लेने। तुम ऐसा करो कि नूर आपा को फोन करके बताओ कि बाबा की तबीयत ठीक हो गई है। ठीक है अम्मी। अम्मी अब आप क्या करने वाली हैं? मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्हें सब कुछ बताना पड़ेगा। फिर तो मैं नहीं जाता हूँ अम्मी। कोई बेहोश हो गया तो फौरन अस्पताल ले जाऊंगा। अल्लाह ना करे बेटा, तुम पहले नूर को फोन करके बताओ। या अल्लाह, कुछ समझ नहीं आ रहा तो ये मदद फरमा। या अल्लाह, हम पर अपना रहम कर दे। नायला नीचे से लेने गई है फोन। अब्दुल्ला साहब, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अंदाजा था मुझे, सरगोशियों से साफ पता चल रहा था। ये बात अजलान की मंगनी वाली रात हुई थी। क्या हुआ था? रिश्ता नहीं हुआ वहां, मंगनी नहीं हो पाई। वजह क्या थी? इसकी वजह वो एलिफ थी। एलिफ? जी हाँ बाबा, एलिफ। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ये किस किस्म की बातें कर रहे हो? एलिफ प्रेग्नेंट है अब्दुल्ला साहब। इतनी बड़ी बात तुम लोगों ने कैसे छुपाई मुझसे? अंदाजा है क्या किया तुम लोगों ने? हाँ बाबा, क्या उस वक्त आकर ये बात बताते हम आपको? हम लोग तो जलील हो गए। उरूज के घर वालों ने इसी वजह से ताल्लुक खत्म किया है।
बाबा इस उम्र में ये सब कुछ आपको जेब नहीं देता। बच्चे भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ बोलो नाइला। नूरापा बाबा होश में आ गए। क्या मतलब होश में आ गए? वो उठकर बैठ गए हैं, चल फिर रहे हैं। अम्मी अभी उन्हें सारी बातें बता रही हैं। पता नहीं अब क्या होने वाला है। अम्मी ने कहा कि मैं आपको फोन कर दूं। ठीक है, मैं कल सुबह आऊंगी। क्या आप रो रही हैं नूरापा? नहीं, मुझे नजला है। अच्छा ठीक है, फिर कल मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। जल्दी लाओ फोन, जल्दी। सब आपकी वजह से हुआ है बाबा। तुमने इसके बावजूद मुझे बताना गवारा नहीं किया। बिला वजह हम पर मत चिल्लाएं अब्दुल्ला साहब। मतलब माफी मांगने की बजाय अब हमसे ही जवाब तलबी कर रहे हैं। हाँ कर रहा हूँ, बिल्कुल। जानने का हक है मुझे। आप जान चुके हैं बाबा। देखें, आपकी बीमारी की वजह से ऐसे पेश आ रहे हैं, वरना। लेकिन क्या? बताओ मुझे, क्या करोगे? बाबा, उस औरत का मकसद आपसे पैसा हासिल करना है। इधर देखो जरा, तुम्हारे सामने तुम्हारा बाप है। अपनी जुबान को लगाम दो, मैं खबरदार कर रहा हूँ तुम्हें। तुम हद में रहो। बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है। वो बच्चा पैदा नहीं होगा। ऐसे मुझे मत देखें अब्दुल्ला साहब। मैं अपनी औलाद की खुशियां बर्बाद करने वाली उस मनहूस औरत के पास गई और उसे साफ कह दिया कि मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगी। सुन लें आप भी, उसे जितने पैसे चाहिए मैं खुद जाकर दूंगी। वो बस अबॉर्शन करा के मामला खत्म करे। मरियम बेगम, तुम एक मुसलमान औरत हो। तुम ऐसे अल्फाज जेब नहीं देते। ऐसी सोच किसी भी नेक दिल इंसान की नहीं हो सकती। आप भी तो नेक थे, आपको क्या हुआ? उसे प्रेग्नेंट कर दिया। इसीलिए मेरे ईमान को मलामत की जबान से ना मारे। गलत आप खुद हैं, तो मेरे सामने नेक मत बने। वो बच्चा पैदा नहीं होगा, बात खत्म। अम्मी ठहरिए, मैं भी आ रही हूँ। मुझे हैरत हो रही है बाबा पर। इतना सब हो जाने के बाद वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि बताए क्यों नहीं। अब तो हद कर दी उन्होंने। अम्मी, आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ मैं। वो हमें बर्बाद नहीं कर सकती, नहीं मैं करने दूंगी। अम्मी, अगर बाबा फिर से उस औरत के पास चले गए तो? नहीं जाएंगे वो। उसको सिर्फ पैसों से प्यार है, तुम्हारे बाबा से नहीं। अगर वो कहे कि वो बच्चे को जन्म देगी तो क्या होगा? मैं उसे नहीं करने दूंगी। बाबा को हम राजी कर लेंगे, बच्चे वाला मामला खत्म कर देंगे और दोबारा कुछ नहीं होगा। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मैं कल सुबह तुम्हारे घर आऊंगा। प्लीज घर पर रहना।